तो यहाँ पर भगवान ने तीन संपत्तियों का वर्णन किया। किसकी? एक देवी संपत्ति, असुर संपत्ति, राक्षस संपत्ति। तो असुर संपत्ति और राक्षस संपत्ति दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा तरफ और तमप भाव है, एक में थोड़ी ज्यादा है, एक में थोड़ी कम है, लेकिन दोनों एक ही कोटि में डाल दी, क्योंकि श्रुति ने देवाश्च असुराश्च ऐसा शब्द का प्रयोग किया। एक देवता है, एक असुर है। तो असुर जो प्राणों में ही रमण करते रहते हैं उनको असुर कहते हैं। जो पूजा पाठ आदि हितोपदेश में, दूसरे हित कार्य में लगे रहते हैं, दूसरों के हित कार्य करने में, परोपकार करने में जो लगे रहते हैं, उनको देवी संपत्ति कह दिया। तो एक देवता कोटि में चले जाते हैं, एक राक्षस कोटि में चले जाते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। तो अभी देवता कोटि जो संपत्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी कितनी? 5 संपत्तियों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संपत्तियों का वर्णन कर दिया। 4 5 6 7 8 9। अब और आगे कहते हैं कि अहिंसा, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं अहिंसा, अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, यानी हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। तो अहिंसा यानी प्राणियों की पीड़ा से वर्जन, प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचाना सामान्य साधकों के लिए है, क्योंकि साधक साधना करेगा, दूसरे को परेशान करेगा तो उसकी साधना फलीभूत नहीं हो पाती। जैसे बहुत से साधक होते हैं, आपस में बहुत साधना करते हैं और साधना करते 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 उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी कमी बनी रहती है उनके मन में भी बहुत सी। तो किसी दूसरे की निंदा कर देते हैं, निंदा है, चुगली आदि है। तो जो निंदा चुगली कर देना, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हो गई साधक के लिए। सैनिक आदि की यहाँ पर विषय नहीं है, तो इसलिए अच्छा सैनिक आदि के लिए तो वहाँ पर क्या है, हिंसा भी करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मो हिंसा तथैव च, हिंसा तथैव च ऐसा वाक्य आता है। तो जैसे हिंसा है परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, उसी प्रकार हिंसा ही परम धर्म है। तो यहाँ पर जो अहिंसा है साधक के लिए आई गई है। जो साधना करता है, उपासना, निरंतर उपासना करता रहता है, तो वो व्यक्ति दूसरे को हिंसा न करे, मतलब ऐसे पशु है, पक्षी है, इसको भी परेशानी न डाले। और जो बाघ आदि के द्वारा व्यक्ति हिंसा कर देता है, उसकी हिंसा न करे। यदि करता है तो वो क्या होता है, उसकी साधना में विघ्न आता है। ये साधना के लिए आया, साधना में विघ्न आता है उसकी, तो फिर वो मन दूषित हो जाता है। मन दूषित होगा तो फिर वो जो साधन में नहीं लगेगा। यदि व्यक्ति के ने हिंसा कर दी तो गिलानी आदि होती रहती है, फिर मन में चिंतन चलता रहता है। तो चिंतन चलने के कारण व्यक्ति फिर वो अपना ध्यान, जो साधन वाला चिंतन है वो कमजोर हो जाता है उसको, और दूसरे वाला चिंतन ज्यादा हावी हो जाता है। इसी हेतु से सावधान किया है, कह रहे क्या ना करे, हिंसा ना करे साधक। तो साधक ही यहाँ पर लेना है। अब आगे कहते हैं सत्यम यानी अप्रिय अनृत वर्जिनम। सत्यम शब्द का अर्थ कर दिया कि अप्रिय और अनृत से रहते, इसमें मनुस्मृति आएगी। प्रिय अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और अनृत नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय अनृत, अप्रिय यानी प्रिय, जैसे कोई व्यक्ति काणा है तो कहते हे काणा तुम इधर आ जाइए, हे लंगड़ा इधर आइए। यद्यपि है तो सत्य किंतु प्रिय नहीं है। अनृत यानी झूठा, ऋत यानी सत्य। ऋत यानी सत्य होता है, और नए तत्पुरुष समास कर दिया तो अनृत हो गया, झूठा। मैंने देखा था, मैंने ये देखा था, देखा है ही नहीं है। एक है ना, एक अरे कानकुब्ज का एक ब्राह्मण था। कानकुब्ज जानते हो? ब्राह्मणों ने देश का नाम है।
अरे देश का नाम कानकुब्ज है, तो उसका नाम है कन्नौज। वर्तमान काल में कन्नौज कहते हैं उसको। गंगा जी का किनारा है कानपुर के ऊपर। कानपुर के ऊपर है कन्नौज नाम का जो जिला है उत्तर प्रदेश में। और इसका नाम वो विश्वामित्र मुनि की राजधानी रही है वहाँ पर। राजधानी कानकुब्ज गंगा के तट पर बसा हुआ है। तो कानकुब्ज पौराणिक नाम उसका कानकुब्ज है, वर्तमान काल में उसको कन्नौज कर दिया, कन्नौज हो गया। तो कानकुब्ज का वो ब्राह्मण था, अब मूर्ख पैदा हुआ, घर वालों ने उसको अरे क्या कर दिया, निकाल दिया। तो निकाला नहीं, डांटते थे। गांव वाले भी उसकी मजाक उड़ाते थे, घर वाले भी उसकी मजाक उड़ाने लगे। तो परेशान होकर के, दुखी होकर के उसने कहा इस जिंदगी से तो तंग आ गया, चलो घर छोड़ देते हैं। चलो बाहर वाले तो परेशान करते हैं, मूर्ख मेरी उपासना उपहास उड़ाते हैं मेरी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ही मेरे उपहास उड़ाते हैं, तो फिर जीना बेकार है, घर में रहना ही बेकार है। ऐसा सोच करके दुखी होकर के घर से निकल गया और जंगल में जाकर के रहने लगा गंगा किनारे। उसने नियम धारण कर लिया मुनियों की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और पूजा पाठ आदि तो जानता नहीं था, मूर्ख था। तो इसलिए दोपहर के समय भोजन करने वहाँ जाता था, जंगल में फल लेने के लिए जाता था, गंगा स्नान करता था, और गंगा दोनों समय स्नान करता था, और दोपहर को भोजन लेने के लिए जंगल में जाता था, यानी फल लेने के लिए, तो फल खाता था मुनि वृत्ति के अनुसार। रहते रहते कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो लोगों वागों के मन में उसके प्रति श्रद्धा बैठ गई, और कहते ये झूठ नहीं बोलता ये महात्मा जी। तो एक दिन शिकारी शिकार खेलने के लिए गया था, तो सुअर को उसने मारा शिकारी ने। अब वही सुअर पीड़ित होकर के उसकी कुटिया के अंदर से निकला और दूसरी तरफ चला गया। पीछे पीछे शिकारी भी आया जो व्याध था, उसने पूछा महाराज मैं व्याध हूँ और मेरी जीविका इसी से चलती है, शिकार से ही, मांसाहारी खा करके, इसलिए मेरा भोजन इधर गया है, आप बता दीजिए जिसको मैं उसको मार करके अपने बच्चे आदि को पालन पोषण करूं। तो उसने कहा यदि झूठ बोलता हूं तो मेरी वाणी असत्य होती है, सत्य बोलता हूं तो इसको मार देगा, है ना। तो फिर उसने अरे बोला ही नहीं। बहुत विचार करने के पश्चात सरस्वती उसी काल में गंगा स्नान करने से, मुनिवृत्ति का आचरण करने से एम एम ए ऐसा उच्चारण करता रहता था कभी कभी। तो उसने सरस्वती माता ने उसके ऊपर कृपा कर दी। कृपा एम सरस्वती का बीज मंत्र है, उसको यद्यपि उसको मालूम नहीं था, तो ये करके बोलता था कहीं कहीं कभी कभी। उसी और गंगा स्नान के माध्यम से सरस्वती माता ने कृपा कर दी। उसी काल में उसको मन में अपने आप ही ज्ञान फूट गया। या बदती न पश्यति, या पश्यति न स बदती, ऐसा उसने संस्कृत में उपयोग कर दिया। या बदती न स पश्यति, या पश्यति न स बदती। जो बोलता है वो देखता नहीं है, जो देखता है वो बोलता नहीं है। जो बोलती है, हिंदी में बोलती है, वो देखती नहीं है। हिंदी में जो देखती है वो बोलती नहीं है। जो बोलता है वो देखता नहीं है, देखता है वो बोलता नहीं है। समझ में आ गई। या पश्यति न स ब्रूते, या ब्रूते न स पश्यति है। हाँ, आंख देखती है, आंख आंख देख रही है लेकिन बोल नहीं सकती, और जो बोल रही है जो वाणी, तो वो देख नहीं सकती। तो बिहार ने खाई तो पागल ही बताएगा नहीं। दुखी होकर के वो तो चला गया, मतलब लौट कर चला गया निराश होकर के, पशु की जान बच गई। तो यदि बता देता तो सत्य बता देता, बोल देता था, तो फिर वो पशु को मार देता। लेकिन उसने उसने कहा यदि झूठ बोलता हूँ तो मेरी वाणी अशुद्ध हो जाती है, झूठ सत्य बताऊंगा तो पशु को हिंसा करेगा, और जो मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए करूं तो क्या करूं, तो सरस्वती माता ने कृपा कर दी थी, तो संस्कृत में भी वाक फूटा उसका। या पश्यति न सवदति, न ब्रूते, या ब्रूते न सपश्यति। तो वो तो ब्याज तो इस वाणी को सुन करके चला गया। फिर उसी काल में उसको सरस्वती माता ने दर्शन भी दिया और सारे वेदों का ज्ञान करा दिया। फिर उसी के माता पिता उसको लेने, परिवार वाले भाई बंधु आदि को मालूम पड़ा कि हमारा पुत्र ज्ञानी हो गया है,
तो लेने के लिए फिर आए, फिर चला गया घर में। तो कान कब्जे के ब्राह्मण की कथा है, तो इसलिए यहाँ पर ये आया है। तो यह तब कौन सा है? सत्यम, सत्य। हाँ हाँ, ऋतम और सत्यम में क्या अंतर है? एक ऋत का अर्थ होता है अवश्यम भावी, निश्चित रूप से। और एक सामान्य, एक सत्य, ये दोनों ही सत्य कोटि के हैं। जहाँ पर दोनों साथ साथ आएंगे ना, दोनों दोनों जब साथ साथ शब्द आएंगे तब थोड़ा अंतर करना पड़ेगी। एक निश्चित रूप से है, शास्त्र के अनुसार है, और एक सामान्य रूप से सत्य है। एक सामान्य रूप से होगा, एक अवश्यम भावी सत्य है, निश्चित रूप से। ऐसा ही है। हाँ, रितम बस। हाँ, इसमें अवश्यम भावी शब्द जोड़ देते हैं, किसमें? रित में। निश्चित रूप से शास्त्र ने ऐसा कहा है, शास्त्र ने ऐसा कहा, होकर के ही रहेगा। रित सत्य है। और एक है लौकिक सत्य हो गया, सत्य जो सत्य बोलना चाहिए, लौकिक सत्य हो गया। तो लौकिक में हमने रूप को देखा है तो देखा है, सत्य हो गया। रूप को नहीं देखा है तो सत्य हो गया, नहीं देखा हमने। जिस रूप को हमने देखा है उसको बोल दिया हाँ मैंने उस रूप को देखा है, तो ये सामान्य सत्य हो गया। किसी ने कहा तुमने देखा कि नहीं देखा है, ये भी सामान्य सत्य ही है। और जो रित रित का शब्द, रित शब्द का अर्थ कर लीजिए, शास्त्र में ऐसा प्रतिपादन किया गया तो निश्चित रूप से घटना घटेगी, वो अवश्य हम भावी शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ये एक ही आता है तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसमें कहाँ पर है वर्णन किया है? कहीं भगवान भास्कर ने इसका व्याख्यान किया है, दोनों का ही, ऋत का और सत्य का एक साथ ही आए ना। कौन सी उपनिषद में आए हैं? उपनिषद में, यहाँ उपनिषद में ही आया है। हो सकता है इसी इसी का व्याख्यान होगा, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, इसी के व्याख्यान किया उन्होंने। तो अनृत और अप्रिय, इसका वर्णन कर दिया। तो यथा उसी का अर्थ करते हैं, यथा भूत अर्थवचनम, यथा भूतार्थवचनम, यथा भूतार्थवचनम, यथा जिस प्रकार से भूत इन सिद्ध वस्तु को जो देखा गया है, अर्थ यानी विषय किया गया है, सिद्ध वस्तु का जो विषय किया उसी का वचन बोल देना, उसी प्रकार से बोल देना। तो ये कैसे हो गए? सत्य हो गए। लेकिन वो जो अप्रिय वाला सत्य नहीं हो, अप्रिय वाला सत्य नहीं होना चाहिए, है ना। मनुस्मृति कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम प्रियम ब्रूयात, अनृतम न प्रियम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। ऐसे मनुस्मृति महाराज ने, मनुस्मृति माया। अक्रोधः, अक्रोध यानी परेर आकृष्टस्य अभिहितस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं कि जो पर के द्वारा, दूसरे के द्वारा, तो दूसरों के द्वारा आक्रोश किए जाने पर, जैसे पिता पुत्र को डांट देता है ना। पिता और दूसरे दूसरी बात, एक आश्रम में कई महात्मा रहते हैं नहीं रहते? ऐसे बड़े बड़े आश्रमों में कई महात्मा, कहीं यहाँ पर 50 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं। तो वहाँ पर कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कभी कभी कोई सेवा लगाए तो सेवा लगाने पर एक दो महात्मा नहीं जाते हैं, तो दूसरे महात्मा क्या कर देते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, तुम नहीं गए, सभी लोग गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कभी कभी साधना करता व्यक्ति दूसरा दूसरा वाला व्यक्ति अपने आप ही परेशान कर देता है ऐसे व्यक्ति को। तो कहते हैं दूसरे के द्वारा आकृष्ट किए जाने पर, यानी क्रोधित किए जाने पर, कथन किए जाने पर, यानी व्यंग की वाणी को छोड़े जाने पर, अभिहतस्य यानी अरे अभिहतन कथन करना मारना अर्थ में भी होता है। मारने तो किसी ने परेशान कर दिया, परेशान, तो नाराज हो जाते व्यक्ति है। जैसे पौराणिक उदाहरण है जो मैंने, अरे या पश्यति स ब्रूते, या पश्यति न ब्रूते न स ब्रूते, या ब्रूते न स पश्यति। ये तो देवी भागवत पुराण का व्याख्यान था। किसका? देवी भागवत पुराण का ये दृष्टांत था। और जो दूसरा दृष्टांत दे रहा हूँ, ये विश्वामित्र मुनि का, और विश्वामित्र मुनि का ही है, किसी पुराण का वचन है। विश्वामित्र मुनि जो राजा हरिश्चंद्र के राज में रहते थे इन जंगल में,
उनकी तपस्या से पृथ्वी दुखी हो गई। यानी विश्वामित्र मुनि की तपस्या से पृथ्वी दुखी हो गई और दुखी होकर के राजा के पास में गई, महाराज मेरे को विश्वामित्र मुनि से बहुत कष्ट हो रहा है। तो क्यों कष्ट हो रहा है? कि उनकी तपस्या को मैं सहन नहीं कर पा रही, इसलिए तुम उनसे कहोगे तपस्या का बंद कर दें या मेरे उस राज से निकल जाएं। तो राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी माता की वाणी को सुन करके विश्वामित्र मुनि के पास का गए और जाकर प्रणाम आदि किया, कहा महाराज मेरे राज से निकल जाओ, तपस्या मत करो यहाँ पर, इत्यादि ऐसे बोल दिया। और विश्वामित्र मुनि तभी से नाराज हो गए उनके ऊपर। विश्वामित्र मुनि, मेरे को राजा ने तपस्या करना से बंद कर दिया, निकलवा दिया इत्यादि। तो दुखी थोड़े नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, तो फिर परीक्षा ली थी। जो विश्वामित्र मुनि ने राजा हरिश्चंद्र की जो परीक्षा ली है ना, हैं, तो ये वहीं से घटना घटी थी। एक एक कल्प की घटना है, इसलिए बाद में फिर परीक्षा में फिर उनको सत्य के लेकर के बहुत परेशानी उठाना पड़ी राजा हरिश्चंद्र को। तो एक कल्प में ऐसा आता है। तो यहाँ पर क्या दूसरे के द्वारा है, दूसरे के द्वारा जो अभी आकृष्ट हो गए ना कथन किए जाने पर, तो कथन की प्राप्ति हो जाने पर क्रोध का उपशम हो जाना। तो दूसरे ने व्यक्ति ने व्यंग्य की वाणी छोड़ दी, तो व्यंग्य की वाणी सुनकर के मन में क्रोध आ जाता है। जैसे किसी के घर में बालक है, बालक बालिका काम ही नहीं करते, घर में बालक बालिका काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसके माता पिता क्या करते हैं, डांटते हैं। अब डांटने पर क्रोध तो आएगा ही उसके बालक बालिका को। तो साधक होगा तो सहन कर लेगा, साधक नहीं है तो सहन नहीं करेगा। तो ये साधक में विशेषता हो जाए, साधना करने वाला सहन कर जाता है, साधना नहीं करने वाला सहन नहीं कर पाता है। ऐसे इस प्रकार से क्रोध का उपशमन कर देना अक्रोध कहलाता है। त्याग यानी संन्यास, त्याग कर संन्यास। तो पूर्वम कहते हैं त्याग यानी संन्यास, पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्, पूर्व में पहले दान का कथन किया। यहाँ पर कौन सा है, अहिंसा सत्याग्रह त्याग। हाँ, पहले त्याग का वर्तान दान कोटि में वर्णन आया था। दान पूर्वम दान में दान का त्याग, त्याग है संन्यास। किसका त्याग, दान का, दान करते ही रहना इत्यादि। तो पहले दान के प्रसंग में आ दिया, यह तो शक्ति संविभाग अन्न आदि का दान। तो त्याग त्याग किसका करेंगे, सबका अन्न आदि का भी त्याग कर देते हैं, संन्यास कर देते हैं। और अहंकार का त्याग, विशेष रूप से अहंकार का त्याग आदि इत्यादि। और त्याग शब्द से यहाँ पर कहते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्व दानस्य उक्तत्व, सर्वकर्म का संन्यास, सारे सर्वकर्मों का संन्यास, ये त्याग हो गया, संन्यास हो गया और दान के कोटि में आ जाता है। इस प्रकार और आगे कहते हैं त्याग शांतिर अंतःकरण से उपशमा। पहले दम आया था, अब शांति यहाँ पर आ गई। शांति शब्द से यहाँ पर अंतःकरण को उपशम ले लिया। अंतःकरण में कैसे हो जाए, शांति हो जाए। यानी अंतःकरण को भी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चार अंतःकरण हैं उनको शांत हो जाना, उन मन में कोई भी ब्रह्म से इतर की वृत्ति न बनने देना, ब्रह्म से इतर की वृत्ति न बनने देना ही शांति कहलाती है। अंतःकरण का उपशम हो जाता है। अपेशुनम, अपेशुनम पिसूनता, अपेशुनम तो कहते हैं पिसूनता किसको बोलते हैं, यानी परस्मयी पररंध्र है प्रकटीकरणम पैशुनम तद अभावो अपेशुनम। तो अपेशुनम का अर्थ हो गया अपिशुनता, अपिशुनता है आप। तो पिशुनता किसको कहते हैं, तो कहते हैं दूसरे के लिए, परस्मयी दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए दूसरे के रंध्र को, छिद्रों को, कमी को प्रकट करना पैशुन कहलाते हैं। चुगली, अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे विषय में यानी आपके विषय में ऐसा कहा था मेरे से, चुगली हो गई ना। किसी ने किस कोई ऐसा है, है? हाँ, कोई अरे जैसे घर में रिश्तेदार घर परिवार आदि में रहता है, अभी एक दूसरे की चुगली कर देता है विश्वास को लेकर के। अब उसने कहा कि अमुक व्यक्ति ने मेरे से ऐसे बोला था, अब वही व्यक्ति पर उसकी बात सुना देता है,
देखो तुमने ऐसा बोला था मेरे विषय में, अब तो तुम्हारे विषय में ऐसे व्यक्ति बोला तो झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा ये चुगलीखोरी में जल्दी झगड़ा हो जाता है, चुगलखोरी में। यहाँ पर कहते हैं अपिसुनता। कभी कभी व्यक्ति दूसरे के मन के भाव को जानने के लिए चुगली भी कर देता है, तो वहां पर सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तो साधकों के लिए ना, एक बार मैंने किया था किसी से किसी शिकायत है, तो उसका परिणाम नहीं मिला मेरे को, तो मैंने कहा ये बंद करना बंद कर देना चाहिए। एक जगह मैंने किया था, उसका परिणाम मेरे को मिला नहीं, मतलब तो फिर मैंने सोची ये बेकार ही है। तो वो अच्छा, दूसरी बात है कि जहाँ पर निंदा चुगली ज्यादा होती है वहां पर यदि उनके साथ हम संग करेंगे, उनके गुण हमारे में जरूर रह जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति से दूर बचते रहना चाहिए। तो ये हो गए अरे परस्मय, परस्मय यानी पर रंध्रान प्रकट कर, दूसरे में जो छिद्र होते हैं, कमी होती है, उनको प्रकट करना पैसुन कहलाता है। तद अभाव हो, उसका जो अभाव हो गया पैसुन हो गया। अब कहते हैं दया। दया यानी कृपा, किसमें के भूतेषु दुखितेषु, जो दुखित भूत के ऊपर दया करना, इस प्रकार से दया हो गई। आलोलुप्तम यानी आलोलुप्तम का अर्थ होगा इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया, इंद्रियों का विषय के साथ सन्निधि हो जाने पर विकार उत्पन्न होना। जैसे हमारी इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, हमारे सामने कोई रूप आ गया, तो रूप आ गया तो रूप को देख करके यदि मन में विकार उत्पन्न हो गया तो विकार हो गया, मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो विकार नहीं हुआ। तो ये आलोलुप्तम, लोलुप्तम का अर्थ है चंचलता, विषय को देख करके इंद्रिय चलायमान हो गई, अर्थात उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगी, तो समझ लो मन में भी इच्छा भावना उत्पन्न हो गई, तो समझ लो वो क्या हो गया, परेशानी घर हो गया। तो अब आलोलुप्तम हो गया इंद्रियों का विषय की सन्निधि होने पर भी विकार उत्पन्न न होना। संयमी व्यक्ति में ऐसा हो जाता है। अब कहते हैं अमार्दवम यानी मृदुता, यानी अक्रोरियम, और हिरीर यानी लज्जा। हिरीर शब्द का लज्जा का वाचक होता है, लज्जा। आचापल्यम, तो आचापल्यम किसको बोलते हैं, असति प्रयोजन है, बाक है, पाणी है, पाद आदि नाम अव्यापार अव्यापारियुतुम या अव्यापारित्वम, कहते हैं कोई प्रयोजन नहीं है, तो कोई प्रयोजन न होने पर भी व्यक्ति व्यापार करते रहते हैं, बाक पानी पाद आयु का, बाक है, पानी है, पाद आदियों का व्यापार करते रहते हैं। जैसे बैठते रहते हैं ना व्यक्ति, तो बैठने वाला व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति शांत नहीं बैठता है ना, तो जब शांत नहीं बैठा तो व्यापार करता ही रहता है। ऐसे कोई कोई पैर पालकी मार कर बैठा तब भी पैर चलाते रहता है, कुर्सी पे बैठा तब भी पैर चलाता रहता है बिना प्रयोजन के। यहाँ पर कहते हैं प्रयोजन के न होने पर, प्रयोजन है तो कोई समस्या नहीं है, प्रयोजन के न होने पर बाक है, पाणी यानी हाथ हो गए, बाक यानी बाणी हो गए, पाणी यानी हाथ हो गए, पाद यानी पैर हो गए, और आदि शब्द से सारी इंद्रियों को ले लेना चाहिए। तो कहते हैं बिना प्रयोजन के बाक पाणीपाद आदियों का व्यापार न करना या व्यापारोत्तम, तो व्यापार न करना क्या हो गए, अरे आचापल्यम हो गई। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब ये वर्णन कर दिया संपत्ति। अब तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। किंचा और भी, तेजः क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम्, अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तेज, तेज यानी प्रागल्भ है, तो तेज, तो यहाँ पर त्वचा कभी कभी व्यक्ति में त्वचा का तेज भी होता है। कहाँ पर होता है,
त्वचागत तेज, और किसी किसी में बुद्धि में तेज होता है। तो इस प्रकार से तो त्वचागत तेज को ना लेकर के कहते हैं बुद्धि का तेज तेज हो गया। क्षमा हो गई, क्षमा यानी सहनशीलता हो गई। दूसरे ने किसी को ताड़ना दी, उसको सहन कर गया, क्षमा। धृति यानी धैर्य हो गया, धृति का अर्थ हो गया धैर्य धारण करना। शौचम यानी शौच यानी दो प्रकार के, बाहर की शौच और अंदर की शौच है, दोनों प्रकार की। बाहर की शौच यानी जल के द्वारा हो जाती है, और अंदर की शौच यानी उपासना कर्मकांड आदि के माध्यम से होती है। दोनों प्रकार की सोच लेना चाहिए, एक आभ्यंतर सोच, एक बाहर की सोच। मन बुद्धि का निर्मल होना ये अंदर की सोच कहलाती है, और बाहर का शुद्ध होना यानी जल आदि के द्वारा व्यक्ति अरे सुबह उठ करके स्नान कर लेता तो पवित्र हो जाता जल से, तो बाहर की सोच हो गई। तो दोनों प्रकार की सोच वाला। अद्रोह किसी से द्रोह न करना, यानी दूसरे के द्वारा दूसरे को हिंसा न करना। यदि झगड़ा हो गया तो इसमें क्या करना, उससे द्रोह न करना। न अतिमानिता, कहते अतिमानिता अर्थात अभिमानता। अतिमानिता को होता है अतिमानी, अतिमानी ना हो। मान सम्मान, तो सम्मान को चाहने वाले में बहुत आकांक्षा रहती, मेरे को हर कोई सम्मान करता रहे, तो ये सम्मान को भी नहीं चाहता है। मान मिलने पर भी चाहता नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो अतिमानिता से रहते। भवंती संपदा, तो इस प्रकार जो ये संपत्ति है वे कहती देवी संपत्ति है। अभिजात से भारत है, हे भारत ये साधक में इस प्रकार गुण पाए जाते हैं, मान लो वो देवी संपत्ति वाला है। अभिजात साधक, ये साधकों की संपत्ति कहलाती है, यानी देवी संपत्ति कहलाती है। जो साधक इस गुण वाला है, जो स्त्री अथवा पुरुष इस गुण वाला है, तो वो समझ लो उसमें देवी संपत्ति है। प्राय करके बहुत देवी संपत्ति पाई जाती है, बहुत है, लेकिन कभी कभी नहीं भी पाई जाती है। लेकिन सभी में समानता पाई जाती है। जैसे दूसरे क्रूर वाले व्यक्ति होते हैं ना, आतंकवादी आदि, अपने परिवार आदि को लेकर के तो वो कैसे दया आदि करते हैं। आतंकवादी जो अपने ग्रुप अपने परिवार वालों को लेकर के तो क्या करते हैं, दया आदि करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो क्रूर होते हैं। तो उनमें ये गुण नहीं, उनको नहीं ले सकते हम यहाँ पर तो सामान साधक के लिए आया है कि नहीं। वो वाले व्यक्ति जो आतंकवादी होते हैं वो तो फिर क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, तो उनको आश्री संपत्ति में डाला है, आश्री में राक्षसी संपत्ति में डाला है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तेज यानी प्रागल्भ्यम न तो गतः दीप्ति, जो तेज है प्रागल्भ है, तेज है प्रागल्भ, तो त्वचा गति यहाँ पर दीप्ति नहीं लेना। जैसे कौन सी दीप्ति लेना, अष्टावक्र मुनि है ना, अष्टावक्र मुनि में त्वचा गत दीप्ति नहीं थी, उन त्वचा से तो वो अरे ऐसे वैसे थे, और कैसे विकलांग भी थी, 8 जगह वक्र थे, टेढ़े थे, अष्टावक्र हो गया। इसलिए त्वचागत दीप्ति को ना लेकर के वाक दीप्ति, उनकी वाणी बड़ी तेजस्वी, बुद्धिमान थे, ऐसा तेज दूसरे को वो क्या कर दे, मतलब अपने प्रश्नों के, दूसरे के प्रश्नों को उत्तर तुरंत दे दे। क्षमा, क्षमा किसको कहते हैं, आक्रोश ताड़िस्य व अंतर विक्रिया अनुत्पत्तिर उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध इति अवोचामा। तो कहते हैं क्षमा आक्रोश है, अथवा किसी ने आक्रोश कर दिया, नाराज हो गया, अथवा किसी ने ताड़ना कर दी, कुछ मार आदि भी दिया, ताड़ित यानी मारना भी होता है, तो या किसी ने वाक्य के द्वारा वो क्या कर दिया, आक्रोश कर दिया, नाराज हो गया, अथवा कुछ थप्पड़ आदि मार दिया, तो ऐसे हो जाने पर अंतर जो विक्रिया उत्पन्न हो जाती है। किसी ने परेशानी कर दिया, किसी ने किसी को पीट दिया, तो अंतर विक्रिया हो गई। तो ऐसी विक्रिया के उत्पन्न न होने पर, ऐसी विक्रिया की उत्पत्ति न होने पर सहन कर लेना क्षमा कहलाती है।
तो विक्रियायाम प्रशमनम, विक्रिया का उत्पन्न हो जाने पर सहन कर जाना अक्रोध कहलाता है। क्षमा और अक्रोध क्या कहलाता है? अरे क्षमा कहलाती है। विकार उत्पन्न हो गया तो विकार के उत्पन्न हो जाने पर उसको सहन कर गया, ठीक है ना। तो उत्पन्न विक्रिया, तो जो उत्पन्न हो गई विक्रिया उसको सहन कर लेना, प्रशमनम क्षमा हो जाती। अक्रोध इति अवोचामा, अक्रोध को पहले पहले वर्णन कर दिया, अक्रोध को मैं वर्णन कर दिया। अक्रोध है दूसरे के द्वारा आकृष्ट अथवा वाक्य के द्वारा व्यवहार किए जाने पर प्राप्त जो क्रोध को शांत कर लेना अक्रोध कहलाता है। तो अक्रोध इति इस वाक्य में हमने व्याख्यान कर दिया, ठीक है ना। क्षमा, क्षमा और अक्रोध एक ही पर्यायवाची हो गए, क्रोध न का थोड़ा सा है, क्रोध आ गया तो क्षमा दोनों प्रकार से है। क्षमा में और अक्रोध में ऐसा ही है, तो सहन कर लिया, क्रोध आया तो उसको सहन कर गया। इत्थम इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य विशेषा, तो कहते हैं इसमें इतनी विशेषता है। इसमें क्या हो गए? रे क्षमा में और अक्रोध में क्या विशेष है, भेद क्या है? इतना विशेष है कि वहाँ पर अक्रोध आया था शब्द दूसरे श्लोक में, तो वहाँ पर आया था दूसरे के द्वारा आक्रोश किए जाने पर अथवा कथन किए जाने पर प्राप्त जो क्रोध है उसको सम कर देना। तो यहाँ पर कैसे ताड़ितस्य, आक्रोश का तो ताड़ित वाले व्यक्ति के सुन करके अंतर भीतर विक्रिया की उत्पत्ति न होने देना, अथवा विक्रिया के उत्पन्न हो जाने पर शांत कर लेना, है ना। एक में विक्रिया की उत्पत्ति होने पर शांत कर लेना अक्रोध कहलाया, एक अरे उत्पन्न होने ही नहीं देना। अंतर विक्रिया का किसी ने आक्रोश कर दिया, डांट दिया अथवा थोड़ा पीट दिया, तो ऐसा होकर के, ऐसा होने पर विकार को मन में उत्पन्न होने ही नहीं देना, एक क्षमा हो गई। और दूसरा विकार मन में उत्पन्न हो गया लेकिन सहन कर गया, एक क्रोध अक्रोध हो गया, ठीक है ना। एक में क्षमा में क्रोध उत्पन्न होने ही देना, एक में क्रोध तो उत्पन्न हो गया लेकिन शांत कर गया। तो ये इतना ही विशेष है, इन क्षमा में और अक्रोध में भेद हो गया। एक में उठने ही नहीं देना, एक में उठ गया तो सहन कर लिया। अक्रोध मतलब क्रोध तो उत्पन्न हो गया था मन में लेकिन सहन कर गया। क्षमा में तो मतलब क्रोध उत्पन्न होने ही नहीं दिया, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं विक्रिया क्रोध इति इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य विशेषा। धृति यानी देह इंद्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधको अंतःकरण वृत्ति विशेषो येन उत्थम्भी थाने करणानि देहस्य न अवसीदन्ति। कहते हैं धृति यानी धैर्य, देह में और इंद्रियों में अवसाद के प्राप्त हो जाने पर, शरीर अवसाद यानी शिथिलता, तो व्यक्ति के कहते हैं कभी रोग के द्वारा व्यक्ति शरीर शिथिल हो जाता है, रोग के माध्यम से इंद्रिय भी शिथिल हो जाते हैं। तो देह इंद्रियों में अवसाद के प्राप्त हो जाने पर, शिथिलता के प्राप्त हो जाने पर तस उसका जो प्रतिषेधक निषेधक है यो अंतःकरण वृत्ति विशेष है। अंतःकरण वृत्ति विशेष, उस अंतःकरण वृत्ति विशेष के माध्यम से उसके द्वारा उत्थम्बितानि करणानि उठ जाता है, ऊपर की ओर उठाता है। इन दृढ़ अंतःकरण के माध्यम से, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वह शरीर को धारण करके रहता है, इंद्रियों को धारण करके रहता है। ध्येयस्य न अवसीदन्ति, ध्येय को गिरने नहीं देता, शरीर को गिरने नहीं देता। इस प्रकार से इसको जान लेना चाहिए कि ये धृति हो गए। जैसे व्यक्ति अरे बीमार हो जाता है तो बीमार हो जाने पर वह व्यक्ति किसको, कभी कभी बिस्तर में उठता है तो गिरने की नौबत आता है, तो नौबत आ जाने गिरने की कगार पर रहता है, लेकिन मन के द्वारा साथ लेता है,
गिरने नहीं देता, अपने शरीर को धारण कर लेता है, धैर्यीकरण लेता है। इस प्रकार से तो अब आगे कहते हैं धृति हो गई, धैर्य हो गए। न ध्येय को ध्येय है न अपसिदंती, ध्येय स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसको धैर्य हो गया। शौचम, तो शौचम का द्विविधम, दो प्रकार की शौच है। एक मृत जल कृतम व बाह्य अभ्यंतरम च मनोबुद्ध्योर नैर्माल्यम माया रागादि कारुष्य अभाव एवं द्विविधम शौचम। तो यहाँ पर कहते हैं कि शौच दो प्रकार की होती है। एक मृत जल के द्वारा, मृत यानी मृतिका, जल यानी जल, मृतिका जल के द्वारा हाथ पैर धोना, है ना। जैसे व्यक्ति शौच आदि जाता है तो साबुन आदि का प्रयोग करता है, साबुन जल का। तो अभी पहले किससे करते थे, मृतिका जल का प्रयोग करते थे। स्नान आदि करता है व्यक्ति तो जल से भी स्नान करता है, मृतिका भी लगाता है। जैसे पैर आदि मतलब बाल आदि धोना है तो बाल आदि धोने के लिए क्या अरे मृतिका लगाता है। बहुत जगह की मृतिका अरे शुद्ध बहुत मुलायम होती है, इससे शरीर का अरे साफ हो जाता है। तो कहते हैं बाहर की शुद्धि के लिए तो मृतिका जल है, उससे शौच हो गया। अभ्यंतर शुद्धि किससे होगी, मन और बुद्धि का निर्मलता, ये अंतर शौच हो गई। माया राग आदि कालुष्य अभाव, उसका अर्थ हो गया, शौच का अर्थ हो गया माया राग आदि कालुष्य का अभाव है। जो माया राग आदि मन के धर्म हैं तो मन में ही बैठे रहते हैं, इनका अभाव हो जाना। एवं इस प्रकार द्विविधम शौचम, दो प्रकार की शौच कही गई है। अब कहते हैं अध्रोह यानी पर जिज्ञासा अभावो अहिंसनम, है ना। कैसे अध्रोह, कैसे दूसरे पर जिज्ञासा, दूसरे की मानने की इच्छा का अभाव हो जाना। अहिंसा मतलब दूसरे पर या दूसरा, जिज्ञासा मानने की इच्छा, सन जो प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में होता है, तो दूसरे को मानने की इच्छा के भाव को परहिंसा बोलते हैं। अब उसका हिंसा न करना, दूसरे को मानने की हिंसा का अभाव अहिंसा कहलाती है, यानी अद्रोह। और न अतिमानिता इति अर्थ में, तो न अतिमानिता तो उसका व्याख्यान करते हैं अत्यर्थ, अत्यर्थम इन मानो, अति अर्थम मानो अतिमाना, स यस्य विद्यते सो अतिमान। अत्यंत मान सम्मान की चाहना करने वाला व्यक्ति जहाँ जाता कहते मेरे को हर जगह मेरे का सम्मान होता रहे, मेरा कभी भी अपमान न हो, वो अतिमानी कहलाता है। तो सा यस्य विद्यते मन का धर्म है, सो वो अतिमानी, तद अभाव न अतिमानिता, उसका जो तद भाव अतिमानता हुआ है ना, सो अभिमानी। जहाँ पर कहते हैं मान है अतिमान, अत्यंत जो मान जिसके मन में पाया जाता है, विद्यते सो अतिमानी, तद उसका भावी अतिमानिता कहलाती है। तद अभावो अर्थात उसका अभाव न अतिमानिता, अर्थात व्यक्ति जब मान कहता है मेरे को कोई सम्मान की जरूरत नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इस प्रकार से अब कहते हैं आत्मनः, उसी को अर्थ करते हैं आत्मनः पूज्यता अतिशय भावना अभाव इत्यर्थ। आत्मा के पूज्यता, मेरे को सभी जगह मेरी पूजा करें, इसके अतिशय भावना का अभाव हो जाए। आता मेरे को यदि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। साधक ऐसे साधक को कहीं कहीं जाता है उसको सम्मान प्राप्त होता रहता है। साधक यदि कहीं गया है, एक देश से दूसरे देश को गया तो उसको सम्मान जरूर मिलता रहता है, कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी अपमान भी हो जाता है ना। जैसे बहुत जगह गए, किसी जगह किसी आश्रम में गए तो अच्छा व्यवस्था मिल गई, किसी आश्रम में गए तो व्यवस्था अच्छी नहीं मिली। तो ऐसी जो अच्छी मिल गई तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और दूसरे आश्रम में अच्छी व्यवस्था नहीं मिली तो दुखी हो जाता है। तो ये अपने पूज्यता के जो भाव है उसके से अभाव हो जाना, तो क्या हो जाता है, अतिमानता से रहित हो गया। तो कहते भवंती अव्यादीनी एतद अंतानि संपदम अभिजातस्य, अभिजात साधकस्य, साधक के मनुष्य देह में स्थित है जो साधक है, उसकी मनुष्य देह में स्थित जो साधक, उस साधक की इस प्रकार से ये जो संपदा है,
यानी अभय आदि से लेकर के यहाँ पर्यंत तक, कितने पर्यंत तक, यानी अति मान्यता पर्यंत तक ये 26, कितनी हो गई, 26 देवी संपत्ति कहलाती हैं। ये हे भारत, ये अभिजात की देवी संपत्ति है। अभिजात साधक की, अभिजातस्य शब्द का अर्थ कर ले रहे हैं साधक से, साधक की, साधक में ये पाई जाती हैं, साधकों में पाई जाती है, साधकों की संपत्ति देवी संपत्ति है। किम विशिष्ट संपदम, वो संपत्ति क्या है, कहते देवी देवानाम संपदम अभिलक्षित जातस्य देवी देव विभूतिर अर्हस्य भावी कल्याणस्य इत्यर्था। हे भारत, देवी देवों की संपदा, देवों को, देवताओं की संपद को अभिलक्ष्य करके उत्पन्न होती है। यानी हमको इस लोक को जीतना है। किसको जीतना है, कि ब्रह्मलोक को जीतना है। तो ब्रह्मलोक को जीतना है तो फिर ब्रह्मलोक के जीतने के लिए हमको इस प्रकार से कर्म करना पड़ेगी, इस प्रकार से उपासना करना पड़ेगी। इंद्रलोक को जीतना है इस प्रकार कर्म करना पड़ेगी। इंद्र पद लेना है तो हमको इस प्रकार से कर्म करना पड़ेगी। ब्रह्मलोक में रहना है तो इस प्रकार कर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्रकार से लोभ आदि क्रोध आदि का त्याग करना पड़ेगी। तो देवताओं की संपदा को, देवताओं की संपदा को अभिलक्ष्य करके उत्पन्न होने वाली जो देवी संपत्ति है, देवताओं की विभूति, तो देवताओं में ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो भावी कल्याण के हेतु, जो मनुष्यों में ऐसी जो गुण पाए जाते हैं उनको भविष्यत काल में कल्याण की प्राप्ति होती है। तो भावी कल्याण वाली संपत्ति है। अभी वर्तमान काल में तो वो मनुष्य होने की प्राप्ति हो गई। अब ये चिंतन करता रहेगा, विचार करता रहेगा, तो चिंतन विचार करते 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 उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। अब आगे यहाँ तक कह दिया कि कितनी संपत्ति हो गई, 61 संपत्ति हो गई। एतानि अव्यादीनि षड्विंशति प्रकाराणि देवी संपद अभितास्य भवन्ति। देव योग्याम सात्विकी संपदा अभिलक्ष्य तद अभिमुखेन जातस्य भावी कल्याणस्य भवन्ति। देव योग्याम, देवता संबंधी जो सात्विक संपत्ति को लक्ष्य करके उसकी ओर अभिमुख होकर के, उस देवता बनने की अथवा देवता को प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर के, तो जो गुण जिस साधक में आ जाते हैं ऐसे ऐसे साधक उस गुण संपत्ति वाला हो जाता है। ये विशेष रूप से ये संपत्ति है देवता की संपत्ति है। देवता की संपत्ति उस साधक में आ गई तो भविष्यत काल में उसको कल्याण की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं सत, दूसरा अर्थ हो गया सत्य प्रधान वाले, सत्य प्रधान वालों की संपत्ति है। इन सत्य गुण की मात्रा अधिक है जिनमें, ऐसी उनकी संपत्ति है। सत्य प्रधान वालों की संपदम अभिलक्ष्य करके जात से स्वभावता भवंती, स्वभाव से उत्पन्न हो जाती है। अब जो जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है उसमें ऐसे गुण स्वभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैसे आते हैं, एक और टीका में आता है, इस पुरुष में जो गुण आ जाते हैं किसको लेकर के आते हैं, तम विद्या कर्मणि समन्वयते पूर्व प्रज्ञाम च पुण्यन कर्मणः भवति पापः पापेन। ये पूर्व के पुण्य कर्म के अनुसार, पुण्य और पाप कर्म के अनुसार, तो पुण्य कर्म के अनुसार पुण्य कर्म वाला होता है, पाप कर्म करने वाले के कारण पाप कर्म वाला होता है। तो पहले से ही पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में पुण्य कर्म कर रहा था ऐसा साधक, उस प्रकार से उस साधक में ऐसे गुण पाए जाते हैं। जो पहले से पूर्व जन्मों में उसने खराब कर्म किए थे ज्यादातर, तो इस जन्म में भी खराब कर्म ही करता रहता है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब भगवान आगे और कहते हैं, अत इदानीम आश्रय संपत्ति उच्चते, आश्रय संपत्ति उच्चते। अब वर्तमान काल में असुर संबंधी जो संपत्ति है उसको वर्णन करते हैं। तो असुर संबंधी जो संपत्ति क्या है, तो चौथे श्लोक का पाठ करते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च
क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। तो असुर संपत्ति राक्षस संपत्ति दोनों एक ही है, थोड़ा सा भेद है। तो राक्षस संपत्ति किसको कैसे कहते हैं, असुर संपत्ति किसको कहते हैं? दम्भ है, दिखावा। दम्भ का अर्थ तो दिखावा होता है। धर्म द्विजित्वम, करता कम है दिखाता ज्यादा है, इसको दम्भ कहते हैं। डींग मारना, हिंदी में हो गया डींग मारना। मैं सारा कार्य कर लूंगा, करता कुछ भी नहीं और कहता है मैं सारा कार्य कर लूंगा, ये डींग मारना होगा। दर्प यानी घमंड है, दर्प का अर्थ होता है घमंड। अभिमानस्य यानी अभिमानी बहुत है, अपने को कहते हैं मेरे को सबसे श्रेष्ठ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही कैसा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा वो जानता है, तो अभिमान वाला है। क्रोध, थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर क्रोध करता रहता है। पारुष्यम, तो पारुष्यम का अर्थ हो गया कठोर वचन। पारुष्य ऐसे कठोर वचन बोलता है दूसरे को, जैसे कोई व्यक्ति मानता नहीं है ना तो उसके ऊपर कठोर वचन बोल देते हैं। एक एक दृष्टांत है, एक महात्मा जी एक आश्रम में रहते थे। अब वहाँ पर उनके पास में सेवक है, नौकर, मतलब ऐसे कोई सामान्य नहीं, सेवक नहीं थे, सेवा करने वाले। तो गाँव वालों को उन्होंने वो मजदूरी पे लगा दिया, मतलब महीने पे लगा लिया। अब वो 2-4 दिन आते थे, नहीं आते थे, जिससे महात्मा परेशान हो जाते थे। तो महात्मा क्या किया, उनको ठीक ठीक कार्य करवाने के लिए डांटते रहते थे, डांट फटकार लगाते रहते थे। तो फटकार लगाने से वो ठीक ठीक कार्य करते थे। तो कभी कभी महात्मा लोग यदि भी मन में क्रोध नहीं रहता था, लेकिन मन में क्रोध न होने पर भी जानबूझ करके उसको से काम करवाने के लिए डांटते रहते थे। तो ये ऐसा है सामान्य। और दूसरा पारस्य का अर्थ होता है यानी जिसके मन में स्वभाव ही बना रहता है दूसरे को परेशान करना, डांटना, ये कठोर वचन करना। तो पारस्यम का अर्थ हो कठोर वचन। अब आगे कहते हैं, दूसरा हो गया अज्ञानम। तो अज्ञान हो गया आत्मा का ज्ञान से रहित हो जाना, आत्मा के ज्ञान से अभिमान। अज्ञान मिथ्या प्रत्यय, अज्ञान का अर्थ है मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय झूठ बोलने वाला मिथ्या ज्ञानी है। जैसा नहीं वैसा बोल देता है, दूसरे प्रकार की वस्तु है दूसरे प्रकार बोल देता है, ना देख करके, ना सोच करके, ना समझ कर बोल देता है। तो इच्छा इति अभिजातस्य पार्थ संपदम, हे पार्थ ये आसुरी संपत्ति कहलाती। जिसके मन में जैसे भाव पाए जाते हैं, समझ लो वो ऐसे स्वभाव से, ऐसे उस व्यक्ति में स्वभाव से जो गुण पाए जाते हैं, ऐसी संपत्ति वाला जो है, ऐसे गुण वाला जो है, उसको असुर संपत्ति कहते हैं। यदि किसी के मन में, मन बुद्धि में, अंतःकरण में ऐसे भाव पाए जाते हैं, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो समझ जाना चाहिए असुर संपत्ति वाला है, आसुरी प्रवृत्ति वाला है ना। इस प्रकार से कहा। इसमें पहले के राक्षस आ जाते थे, राक्षस और असुर जाता है, अभी के आतंकवादी आ जाते हैं यहाँ पर। अब आगे कहते हैं कि दम्भो एन धर्म द्विजित्वम, दम्भ यानी धर्म, दम्भ यानी दिखावा है, धर्म द्विजित्वम, 1 रुपये का दान किया, 1000 का वर्णन कर दिया, है ना, ये दिखावा हो गया। कम काम किया, जात दिखा दिया, धर्म द्विजित्वम। जैसे नेता लोग धर्म का दिखावा पर, ऐसे नेता होते ना, नेता नहीं तो देते कम है, लेते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं नेता लोग। तो इनमें दम ज्यादा है, नेताओं में दिखावा हो गया, दम हो गया, धर्म द्विजित्वम। अब कहते हैं धर्म दर्पो एंड धन स्वजन आदि निमित्त उससे को
कहते हैं दर्भ के साथ धन को लेकर के, स्वजन आदि को लेकर के, धन निमित्त को लेकर, स्वजन आदि निमित्त को लेकर को सेक है वृद्धि के इन। तो मतलब जैसे पहले के जो राजा विवाह आदि करते थे, तो राजा विवाह करते थे, एक कोई राजा एक विवाह करता था, कोई 2, 10, 20 विवाह कर लेते थे। तो क्यों करते थे? यदि ज़्यादा विवाह करेंगे तो ज़्यादा हमारे राजा जुड़ जाएंगे, तो दूसरा राजा हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो दूसरा तो हमको फिर भय नहीं है। और दूसरा ये जिसका एक ही है, जिसका घर में एक, जैसे घर में एक ही लड़का है, अब वो पड़ोस के घर में अरे 10-15 लड़के हैं, तो फिर एक लड़के वाला तो दबी जाएगा, क्योंकि जब कभी 10-15 वाले वो घेर के मार सकते हैं उसको। 10-15 वाले जो होते हैं वो घेर करके एक एक वाले व्यक्ति को मार सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। किंतु एक जो व्यक्ति है अकेला, वो 10-15 वाले व्यक्तियों को मुश्किल से ही, यदि ज़्यादा बहुत बलवान होगा तभी वो दूसरे को डरा सकता है, नहीं तो नहीं डरा सकता, दब के ही रहना पड़ेगी, है कि नहीं। तो जिसके जिसके पास में धन है उसमें घमंड जरूर आता है। जिसके पास में खूब मेरे परिवार वाले हैं कि सारे, जब हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो हमारे परिवार वाले हमको साथ देंगे और देकर किसी दूसरे वाले को हम हरा सकते हैं। तो इस प्रकार से धन को लेकर के, स्वजन आदि को निमित्त को लेकर के उससे है वृद्धि, उससे का है वृद्धि हो गई, यानी उसको लेकर के दिखावा हो जाता है, दर्प घमंड हो जाता है। अतिमानिता, अतिमान यानी पूर्वोक्त क्रोध। अतिमान का अर्थ हो गया यानी अभिमान, सम्मान की इच्छा करना, सम्मान की इच्छा करना। एक, अच्छा ये आ गया, आगे कहते हैं क्रोधस्य, अतिमान पूर्वोक्त क्रोधस्य, इस क्रोध भी उसी प्रकार का है। क्रोध यानी सम्मान प्राप्त हो गया तो ठीक है, राग बढ़ गया, सम्मान नहीं होता, क्रोध आ गया। एक एक बात का आता है, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देहे विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वन्य स एव वन्यदहते शरीरम। एक श्लोक आता है, जैसे अरे क्रोध क्रोधो ही शत्रु, क्रोध कैसे व्यक्ति का शत्रु कहलाता है। मनुष्यों को सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध है। मनुष्यों को प्रथम शत्रु क्रोध कहलाता है। भय क्रोध मनुष्यों के शरीर में स्थित रहता है, भय क्रोध मनुष्यों के शरीर में यानी अंतःकरण में स्थित रहता है और शरीर के विनाश के लिए होता है। क्रोध कैसा? शरीर के विनाश करने के लिए होता है। दृष्टांत दिया, जैसे आग लकड़ी के भीतर रहती है, लकड़ी के भीतर रहने पर लकड़ी को विनाश करने के लिए होती है लकड़ी की। जैसे लकड़ी के भीतर आग रह रही है, वह लकड़ी को विनाश करने के लिए होती है। उसी प्रकार से मनुष्यों के शरीर के भीतर क्रोध रहता है, तो वह क्रोध उसी मनुष्य के शरीर को नाश करने के लिए होता है। जैसे अग्नि लकड़ी के भीतर रहने पर लकड़ी को जलाने के लिए होती है, उसकी लकड़ी को नाश करने के लिए होती है। उसी प्रकार क्रोध भी व्यक्ति के मन में रहता है, तो वह व्यक्ति के शरीर को नाश करने के लिए होता है। इसलिए क्रोध से रहित हो जाना चाहिए। तो क्रोध क्रोध हो गया, तो क्रोध का वर्णन कर दिया, दूसरे को परेशान करना, सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाए तो क्रोध आता है, और दूसरे को परेशान करना। और कहते हैं परुषवचनम, तो पारुष्यम एवं परुषवचनम, तो यथा काणम चक्षुष्मानम। तो कोई व्यक्ति है, तो काणा व्यक्ति है, तो काणे वाले व्यक्ति को कह दिया हे चक्षुमान, चक्षुमान बोल दिया, आप तो चक्षु वाले हो। यदि वो व्यक्ति है काणा यानी दिखता नहीं है, उसको अंधा है, तो उसको बोले तुम तो बड़े सुंदर चक्षु वाले हो। रूपम, तो रूप वाला, तो कहते रूप, अरे आपका रूप तो कितना सुंदर है, रूप वाले हो। हीन अभिजनम उत्तम अभिजन इत्यादि, व्यक्ति निकृष्ट है, उसको गुणों को लेकर के बड़ा बड़ा चढ़ा कर बोली, अरे आप तो बहुत महान हो। तो ये हो गई कैसे? परुष वचन इत्यादि।
अब आगे कहते हैं ऐसे बहुत से वो वाले व्यक्ति होते ना, बहुत बहुत व्यक्ति तो अरे अच्छा कार्य नहीं करते लेकिन उसकी प्रशंसा कर देते हैं। खराब किया तो उसने खराब कर्म है, लेकिन खराब कर्म को देख करके भी उसको प्रताड़ना देने के लिए, दंड देने के लिए कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो इतने महान है, ऐसे ऐसे हो। बोलता है ना, व्यक्ति व्यक्ति बोल देता उसको दंड देने के लिए या तो सुधारने के लिए, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं सकता। बोले हाँ हाँ, किया तो उसको मालूम है सामने तुमने खराब कर्म किया है, लेकिन उसको कह दिया, उसको दंड देने के लिए किस प्रकार से, दूसरे प्रकार से बता रहे तुम तो मान, तुमने ऐसा कर्म किया जो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। ये पारुष वचन हो गया। अब अज्ञानम कहते हैं, अज्ञानम च अविवेक है, विवेक अविवेक ज्ञानम, अविवेक के ज्ञान यानी अविवेक का ज्ञान हो गया, विवेक ना रहना यानी मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय झूठा प्रत्यय, झूठा ज्ञान हो गया। अज्ञान का भी तो ज्ञान बना रहेगा, तो यहाँ पर अविवेक का ज्ञान यानी मिथ्या प्रत्यय झूठा ज्ञान हो गया। और कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम अभिजातस्य, कर्तव्य ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान न होना। ये करने योग्य है कर्तव्य, इसका ज्ञान न रहना, अकर्तव्य उसको ये करने योग्य नहीं उसका ज्ञान न रहना। तो कर्तव्य और कर्तव्य को मिला देना, कर्तव्य और अकर्तव्य को मिला देना, तो मिला देने से क्या हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान हो गया। जो नहीं करने योग्य था उसको कर लिया, जो करने योग्य था उसको नहीं किया, जो करने योग्य कार्य था उसको तो किया नहीं, जिसको न करने योग्य कार्य था उसको कर लिया, तो झूठा हो गया, अज्ञान हो गया। तो कर्तव्य अकर्तव्य विषय में मिथ्या प्रत्यय रह जाना, इस प्रकार तो ऐसे वो अज्ञान कहलाता। तो हे पार्थ अभिजातस्य, आता ये व्यक्ति के स्वभाव से, स्वभाव में बना रहता है। तो जिस व्यक्ति के जन्म जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतरों के कर्म से व्यक्ति इस स्वभाव वाला पैदा होता है, तो उसको असुर संपत्ति वाला जानना चाहिए। किम अभिजातस्य इत्या, किस किस में इस प्रकार संपत्ति उत्पत्ति होती है, ये संपत्ति किसकी है, कौन कहाँ किस प्रकार से किसकी उत्पत्ति होती है, तो इसको लेकर कहते हैं किसकी है। ऐसी उत्पन्न स्वभाव से उत्पन्न होने वाली संपत्ति किस किसके लिए है, यानी कौन किस नाम से जानी जाती है। तो असुराणाम संपदा आश्री ताम अभिजात सिद्धता, ये असुरों की संपत्ति है, असुरों की संपत्ति है, आश्री संपत्ति कहलाती है। तो ऐसी संपत्ति जिसमें पाई जाती है, ऐसे वो व्यक्ति उस संपत्ति से हो जाने से असुर कहलाते हैं। जैसे धन को लेकर के व्यक्ति धनी कहलाता है, उसी प्रकार से ये गुण जिसके मन में पाए जाते हैं, ऐसे धर्म जिसमें पाए जाते हैं, वो असुर कहलाता है। उसी प्रकार से राक्षस हो गया। एक इसमें कैसी है, मतलब एक श्रुति आती है, देवाश्च व असुराश्च उभय प्राजापत्या तम स्पृधे ततो असुरा अतिमानन एव कस्मिन्नु वयं जुहामा इति स्वेषु एव आशेषु जुहतः चेरुस्ते अतिमानन एव परा बभूवुषे तस्मात् न अतिमान्यते पराभवस्य ही एतन मुखम यद अतिमाना। ये सत्वत ब्राह्मण की वाक्य है। देवता और असुर ये दोनों प्रजापति की संतान थी, प्रजापति की संतान है देवता और असुर। तो देवता ने तो असुर ने पूछा हम किसकी पूजा करें, तो अभिमान से युक्त होकर के उन्होंने किसी की पूजा करी नहीं। अभिमान से युक्त होकर के हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, बल वाले हैं, तो हम किसकी पूजा करेंगे, हम ही भगवान हैं। तो ऐसा जान करके असुरों ने, जो प्रजापति संतान कहलाती, और देवताओं में असुरों में स्पर्धा हो गई थी, स्पर्धा झगड़ा। तो देवता दूसरे की पूजा करते थे और राक्षस कहते थे हम किसकी पूजा करें, हम दूसरे की पूजा नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने अपनी पूजा करी, तो अपनी पूजा करी, अपने मुख में ही हवन आदि कर लिया। इसलिए और देवताओं ने चरु आदि बना करके भगवान की पूजा करी, देवताओं ने तो चरु आदि बना करके भगवान की पूजा करी इस प्रकार से, और असुरों ने भगवान की पूजा नहीं करी। तो इसलिए अभिमान, तो देवताओं ने अभिमान के कारण अपनी पूजा कर ली, तो अभिमानी कहलाए। और असुरों ने अभिमान के कारण, बल वाले होने के कारण अपनी पूजा करी, तो अभिमानी कहलाए। और देवताओं ने
भगवान का आश्रय लेकर के भगवान की पूजा करी तो साधक कहलाए, मतलब कैसे कहलाए, साधु कहलाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्वर ब्राह्मण में आता है। तो ये वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।